हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव ओर गेट क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या है, स्टैंडर्ड पैकेजिंग, उसका सिंबल और पल्स ऑपरेशन। सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव ओर गेट को स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ओर गेट होता है उसमें दो इनपुट हैं और एक आउटपुट होती है हमारे पास। देयर आर टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय, ये आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट का ऑपरेशन है। जैसे एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है, और गेट में प्लस होता है, वैसे ही आपके पास जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसको हम एक्सोर गेट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका सिंबल है, ऐसे प्लस बना के उसके ऊपर सर्कल। हैंस द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज़ गिवन बाय, तो जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, जो आउटपुट सर्किट होगा उसका एक्सप्रेशन ये है। Z हमारे पास आउटपुट होता है, हमने दो इनपुट लिए हैं, A एक्सओर, इसको हम एक्सोर बोलेंगे। B एक्सोर को अगर हमें खोल के लिखना है, देखो A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, B को सेम लिखो प्लस में, A को एज इट इज़ और B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये है कि एक्सोर दिया हो और आपको उसको एक्सप्रेशन को खोल के लिखना हो, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो आप जो डायग्राम बनाओगे वो आप इजीली बना सकते हो। वैसे इसका शॉर्ट डायग्राम भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव ओर गेट इज़ हाई। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट होगा वो हाई होगा। कब होगा? इफ़ इट आइदर इनपुट, अगर कोई भी एक इनपुट, दोनों इनपुट नहीं लेनी हमें, यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट लेनी है। दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो हमारे पास जो आउटपुट होगा एक्सक्लूसिव ओर गेट का वो हाई होगा। इट मीन्स दैट व्हेन टू इनपुट्स आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? अगर दो इनपुट हैं वो डिफरेंट होगी, जैसे ए के ऊपर लो दिया है तो बी के ऊपर हाई होना चाहिए या उल्टा होना चाहिए इसका, तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई मिलेगी, नहीं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो लो मिलेगी। अगर दोनों ही इनपुट सेम है, या तो दोनों लो पे हैं या दोनों हाई पे हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो लो होगी। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम, मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस में ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देख के आपको डायग्राम बनाना है। देखो दो इनपुट लेने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस टर्म को ए डॉट बी है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है? दो, एक यहाँ पे एंड गेट है, एक यहाँ पे एंड गेट है, बीच में प्लस है। प्लस किसके लिए होता है? और के लिए, और गेट। तो एक और गेट लगेगा, दो आपके पास एंड गेट होंगे और ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दो आपके पास नोट गेट होंगे, उनके कम्बिनेशन से बनता है एक्सोर गेट। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें कब मिलेगा? जब हम नोट गेट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इनपुट ली है, उसको नाम दे दिया ए के ऊपर मैंने नोट गेट लगा दिया, ये आपके पास नोट गेट का सिंबल होता है। तो क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने एक इनपुट ली है बी हमें बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए, तो मैंने क्या किया है, बी को सेम रखा। अब इन दोनों के ऊपर हमें लगाना है एंड गेट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। इसका आउटपुट मिला हमें ए बार, ये हमें मिला बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है मतलब एंड गेट लगा दो, तो यहाँ पे मैंने एंड गेट लगा दिया। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, यह आपके पास आउटपुट हो गया। अब देखो प्लस है बीच में, अब ए लेना है और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहीं से उठा लो आप ए, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो अलग से ए, या आपके पास ए इनपुट होगी। यहाँ से मैंने लिया बी, बट हमें चाहिए बी बार, तो क्या किया, नोट गेट लगा दिया। इसका आउटपुट क्या होगा आपके पास? बी बार। अब हमें चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई कब होगी? जब हम एंड गेट लगाएंगे। तो ए और बी बार के ऊपर हमने एंड गेट लगा दिया, ये इनपुट हैं एंड गेट के, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी बार।
अब यहाँ तक तो हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। अब हमें चाहिए प्लस हो इनके बीच में। प्लस कब लगेगा? जब आप और गेट यूज़ करोगे। तो ये आपके पास एज ए इनपुट वर्क करेंगी अब, और प्लस है वो आपके पास और गेट होगा। तो ये और गेट की इनपुट, और ये आपके पास आउटपुट क्या होता है और गेट का? जो भी इनपुट है उनके बीच में प्लस लगा दो। इनपुट क्या है? ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार। तो ये आपके पास क्या है? आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट। अब अगर आपको ये सिंबल नहीं बनाना, क्योंकि ये सिंबल थोड़ा हाँ लेंथ है, बट बहुत इजी है। अगर आप इसको एक्सप्रेशन को सोल्व करके बनाओगे तो बिल्कुल इजी है। ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको इसका सिंबल बनाना हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हो, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ए बी आपके पास इनपुट है, आपके पास हो जाएगा सिंबल ऑफ एक्सोर गेट। यहाँ से आउटपुट मिलेगा हमें जेड ए एक्सोर, जेड इक्वल टू ए एक्सोर बी। एक्सोर गेट के अंदर हमारे पास दो इनपुट होती हैं, उन दो इनपुट का जो कम्बिनेशन मिलता है उसे हम जेड आउटपुट बोलते हैं। उसका एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास एक्सप्रेशन होगा। अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ए एक्सोर बी। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी कंपेरेटर या फिर डिटेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सोर गेट में आउटपुट है वो उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है जब इनपुट आपके दोनों ही डिफरेंट हो। तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो इनपुट हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी कंपेरेटर या डिटेक्टर भी बोलते हैं। और जो एक्सोर गेट है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? ये मॉडुलो 2 एडिशन को परफॉर्म करता है। अब मॉडुलो 2 एडिशन का मतलब क्या है? देखो, आपके पास दो इनपुट दी हैं, मान लो 0 और 1 इनपुट दी हैं, तो मैं एक्सोर का सिंबल लगाऊंगी 0 एक्सोर 1। ठीक है, एक्सोर का मतलब क्या है आपके पास? चलो पहले, इससे पहले आप एक बार ट्रुथ टेबल देखो इसकी, फिर आपको समझ आएगा। ये आपके पास ट्रुथ टेबल गिवन है, हमने दो इनपुट लिए हैं ए और बी, और आउटपुट आपको कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से देखना। ए बार सबसे पहले तो चाहिए आपको, मैं यहाँ पे दोबारा से इसकी एक ट्रुथ टेबल बना रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो उससे आप समझ सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, ए इनपुट ली हैं, बी इनपुट ली हैं। हमें आउटपुट में चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, बी बार भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ए का कॉम्प्लीमेंट कर लूँगी। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 1, और 1 का 0 और 1 का 0, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, अब हमें चाहिए बी का भी कॉम्प्लीमेंट, तो करो बी का कॉम्प्लीमेंट। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, फिर 0 का 1 और 1 का 0। अब हमें चाहिए, तो एक कॉलम आप ये बना लो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, और आपको मल्टीप्लाई करनी है बी से, तो 1 की मल्टीप्लाई की 0 से तो कितना आया 0। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट आगे क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई की 1 के साथ 1, 0 की मल्टीप्लाई की 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई की 1, 1 की मल्टीप्लाई की 0 के साथ कितना आ गया 0। अब हमें चाहिए ए इंटू बी बार, तो आप बनाओ ए और बी बार का कॉलम। तो देखो ए आपके पास यहाँ पे है और हमें चाहिए बी बार, तो देखो ए 0 और 1 की मल्टीप्लाई की 0, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 1 और 0 0। अब हमें चाहिए इन दोनों का एडिशन, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। तो देखो अब इन दोनों को ऐड में यहीं पे ऐड करके बता रही हूँ। 0 + 0 0, रिजल्ट आ गया। 1 + 0 1, 0 + 1 1, और 0 + 0 0। ये आपके पास है ट्रुथ टेबल। ऐसे आप इसकी दो इनपुट लेके ट्रुथ टेबल बना सकते हो। अगर आपने 3 इनपुट लिए हैं तो आप 3 इनपुट में इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही थी कि मॉडुलो 2 एडिशन का मतलब क्या है। जैसे आपके पास गिवन है 0 और 1, हमें इसका करना है मॉडुलो 2। सबसे पहले आप 0 और 1 को ऐड करो।
क्या आएगा। अगर एक्सोर लगाया बीच में, 0 + 1 का एक्सोर कितना होता है 1। 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा रिमाइंडर। ऐसे ही अगर मैं 1 + 1 करती हूँ तो कितना आएगा आपके पास रिज़ल्ट 0। एक्सोर लगाया है यहाँ पे मैंने 1 + 1, 1 एक्सोर 1 = रिज़ल्ट कितना है 0। अगर मैं 0 को डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 0। तो एडिशन 2 मॉड्यूलों का यूज़ हम एक्सोर सर्किट के अंदर करते हैं। और जो एक्सोर सर्किट है उसको हम हाफ एडर भी बोलते हैं, मॉड्यूलो 2 एडिशन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर भी बोलते हैं इसको। एक्सोर गेट को हम हाफ एडर भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कैरी आती है, जब हम 1 + 1 कितना होता है 1 और 0, लेकिन हम क्या लिखते हैं 0, तो हम वहाँ पे एक कैरी है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम नहीं लेते, तो इसलिए इसको हम हाफ एडर भी बोलते हैं। हाफ एडर रेफर टू दैट द पॉसिबल कैरी बिट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ 2 प्रीसीडिंग बिट नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। इसलिए वो जो बिट होती है, एक बिट, उसको हम छोड़ देते हैं, वो हम अकाउंट में नहीं लेते, इसलिए हम उसको हाफ एडर भी बोलते हैं। है स्टैंडर्ड पैकेज, जिसको हम पिन आउट डायग्राम भी बोलते हैं, जिसका मॉडल है 7486 विच इज़ ए क्वाड 2 इनपुट एक्सोर गेट। क्वाड 2 इनपुट का मतलब क्या है, क्वाड का मतलब होता है 4, और फिर क्या है 4 2 इनपुट एक्सोर गेट। 4 आपके पास एक्सोर गेट लगे हुए होंगे, उनमें हर एक जो एक्सोर होगा उसकी 2 इनपुट होगी, इसलिए इस टर्म को यूज़ किया है क्वाड्स 2 इनपुट एक्सोर गेट। जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, उसके जो स्टैंडर्ड पैकेज है या फिर पिन आउट डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें 14 पिन्स होती हैं। आपके पास पिन आउट डायग्राम है, ये मॉडल दिया हुआ है आपके पास। हमने देखा था कि क्वाड 2 इनपुट एक्सोर गेट था। क्वाड का मतलब क्या है 4, 1 2 3 4 आपके पास एक्सोर गेट हैं। हर एक एक्सोर गेट के 2 इनपुट हैं। तो देखो 1 और 2 जो पिन है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड पिन है, वो आपके पास एज ए इनपुट है। थर्ड है वो आउटपुट। 4 5 है वो आपके पास इनपुट। 6 है वो आपके पास आउटपुट। ये एक्सोर का सिंबल है। ये पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो हमेशा जो 7th पिन होगी उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और जो 14th पिन होगी उसको हाई पोटेंशियल देंगे। वो हाई पोटेंशियल हम 5 वोल्ट का एज्यूम करके चलते हैं। अब 9 और 10 है वो इनपुट, 8th है वो आपके पास आउटपुट, 12 और 13 इनपुट, 11 आउटपुट। ये आपके पास है पिन आउट डायग्राम। अब देखो इसका पल्स ऑपरेशन, हम 2 पल्स लेंगे इनपुट में, इनपुट ए और इनपुट बी। उस पल्स में हम स्क्वायर पल्स ही लेते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें हमें पता होता है लो कहाँ पे है और हाई कहाँ पे है। तो हमने देखो इनपुट लिया है ए पल्स, यहाँ पे हाई लिया है, फिर लो, फिर 2 जगह हाई, फिर लो, फिर हाई। ये हमारे पास इनपुट ए है। ऐसे इनपुट बी ली है 0, फिर 2 जगह हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमेशा आप इसकी ट्रूथ टेबल देख के ही बनाओ, क्योंकि देखो इनपुट है वो आपके पास, ए इनपुट है वो 1 है, बी इनपुट है वो 0 है। जब हम ए एक्सोर बी करते हैं तो हमारे पास क्या है, दोनों ही इनपुट हैं वो डिफरेंट हैं। अगर 2 इनपुट डिफरेंट है तो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हमेशा हाई होगा, तो रिज़ल्ट आपने हाई बना दिया। 0 1 डिफरेंट है तो आउटपुट हाई, 1 1 सेम है तो रिज़ल्ट लो। यहाँ पे 2 इनपुट डिफरेंट है तो रिज़ल्ट हाई, यहाँ पे भी डिफरेंट है हाई, यहाँ पे भी डिफरेंट है हाई, और अप टू सोन। इनको आप नाम दे दो। जब इनपुट ए 1 है, इनपुट बी है वो 0, उसको नाम दे दिया T0। ए है 0, बी 1 तो T1, A1 B1 तो T2, अप टू सोन। ऐसे आप इसकी नेमिंग कर सकते हो।